अमित शाह ने कह दिया है कि दुर्घटना होती है, दुर्घटना को रोका नहीं जा सकता है। तो 260 लोग प्लेन हादसे में मरे, 265 लोग ट्रेन हादसे में मरे थे। ये सरकार नई सरकार है, ये जिम्मेदारी नहीं लेती है, ये सिर्फ फीता काटती है, उद्घाटन का जिम्मेदारी लेगी। जो रेल हमने बना दिया, ये सुरंग हमने बना दिया। लेकिन अगर कोई हादसा होगा, कोई एक्सीडेंट होगा, रेल पलट जाएगी तो रेल मंत्री जिम्मेदार नहीं है, वो जाएंगे कैमरा लेकर रील बनाएंगे। अगर प्लेन हादसा हो गया तो इसका उड्डयन मंत्री का कोई लेना देना नहीं है, वो जाएंगे रील बनाएंगे और प्रधानमंत्री खुद जाकर कैमरे लेकर फोटो खिंचवाएंगे और बाकी का काम मीडिया को दे दिया जाएगा। अब सोचिए, मीडिया की एक श्वेता सिंह है, वही श्वेता सिंह जो 2000 के नोट में चिप बताती थी, वही श्वेता सिंह जो एक बार कह रही थी कि गाय सबसे ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ता है, वही श्वेता सिंह जो कह रही थी कि पेड़ के खोधर हम लोग उसको बोलते हैं, उसमें आतंकवादी छिप के बैठ गया था। ये वही श्वेता सिंह हैं। तो ये अब बता रही हैं कि जो प्लेन क्रैश हुआ उसमें गीता नहीं जला। प्रतीक सिन्हा जो ऑल्ट न्यूज के संस्थापक हैं, उन्होंने पूछा है कि क्या श्वेता सिंह जी आप बताएंगी कि भगवान 260 लोग जो मरे हैं उनके दुश्मन थे, उन छोटे छोटे मासूम बच्चों के दुश्मन थे भगवान, जिन्होंने गीता बचा दिया। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, अंधविश्वास किस तरह से आपके दिमाग में इंजेक्ट किया जा रहा है, डाला जा रहा है। ये सब कहानी इसलिए आपको बताया जा रहा है कि ये सब प्रभु की लीला है, ईश्वर की लीला है। न जहाज ईश्वर बनाया, न टेक्निकल चीजें ईश्वर ठीक करने आएंगे। आस्था को और तकनीक को, विज्ञान को अलग अलग करके देखना सीखिए। आज के समय में जहाज का बहुत विकास हो चुका है और अब एक्सीडेंट को मिनिमाइज कर दिया गया है। अब अगर एक्सीडेंट होता है तो इसका मतलब है कि कहीं कोई बड़ी गलती हुई है, टेक्निकल फॉल्ट हुआ है। तो चूंकि ये सारी कहानियां इसलिए लाई जा रही है कि अब ये सवाल ना उठे कि दिल्ली एयरपोर्ट, अहमदाबाद एयरपोर्ट अडानी का, आपने एयर इंडिया को टाटा को बेच दिया। जब से एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन हुआ है, वो वहां वसूली अभियान चल रहा है। प्राइवेट कंपनी जब खरीदेगी किसी चीज को तो वो तो फायदा कमाएगी। दरअसल सरकार अब आपके लिए कुछ नहीं करेगी। ट्रेन इसलिए नहीं चलता है कि उससे मुनाफा कमाया जाए, ट्रेन चलता था कि गरीब लोग भी सफर कर सके, जो जहाज में नहीं कर सकते वो ट्रेन में। इस सरकार को ट्रेन भी बेचनी है क्योंकि ट्रेन से भी फायदा हो। तो ये सरकार कुछ नहीं करेगी आपके लिए, न अस्पताल चलाएगी, न ट्रेन चलाएगी, न जहाज चलाएगी, न पीएसयू कंपनियां चलाएगी। आपको आपके भरोसे पर छोड़ दिया गया है, आपके किस्मत के सहारे पर छोड़ दिया गया है। आपकी किस्मत हो तो आप बचे, आपकी किस्मत हो तो आप मर जाएं और सबको प्रभु की लीला कहकर टाल दिया जाएगा। तो सोचिए, आपको सचमुच राम राज है ये, आपको भगवान राम के सहारे छोड़ दिया गया है। और सोचिए, बीजेपी के नेताओं का काम मंदिर से नहीं चल रहा है। योगी आदित्यनाथ पहले मंदिर में पुजारी थे, वो संसद आए, अब मुख्यमंत्री हैं। तो देश को मीडिया के सहारे मैनिपुलेट किया जा रहा है, आपको आपके किस्मत के सहारे छोड़ दिया गया है। अब कोई सवाल पूछने वाला नहीं है, क्योंकि सवाल पूछने का काम पत्रकारों को होता था, तो वो आपको अंधविश्वास में धकेल रहे हैं। तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई सरकार जो है वो कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। तो भैया, ये सरकार क्यों चल रही है? सरकार का काम होता है, अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, अगर वहां भी किसी मरीज के साथ गड़बड़ी हुई तो सरकार का काम है उस हॉस्पिटल पर नजर रखना। कल सरकार कह दे कि हम कोर्ट कचहरी को प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, जो कोर्ट कचहरी खरीदेगा वो न्याय दिलवाएगा। अब बताइए, मैं कोर्ट खरीद लूं, मैं कोई सुप्रीम कोर्ट मैंने खरीद लिया, हाई कोर्ट, तो मैं अपने हिसाब से न्याय करवाऊंगा। जो हमको पैसा देगा उसको बड़ी, जो पैसा नहीं देगा उसको सजा। ये भी हो सकता है ना, फायदा कमाने के लिए। जब आप हॉस्पिटल दे सकते हैं, जब आप अपना जहाज बेच सकते हैं, मान लीजिए हमने जहाज खरीदा है, तो हम जहाज से कमाएंगे या पब्लिक की जान की सुरक्षा देखेंगे?
तो इस सरकार में कोई जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, फीता जरूर काटेंगे, टनल का उद्घाटन करेंगे, रेल का उद्घाटन करेंगे, अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, सड़क का उद्घाटन करेंगे, फिर उसमें टोल लगा देंगे। तो जनता का एक मुफ्त दोहन हो रहा है। सरकार अच्छा है, आप लोगों ने मजबूत सरकार चुना है तो झेलिए। 200-250 लोग मर जाते हैं, मंत्री जी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो मंत्री जी एयरपोर्ट के उद्घाटन में, नया जहाज के उद्घाटन में अगरबत्ती दिखाने क्यों जाते हैं? आप सोचिए, आप समझिए। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये बात सब पत्र सोचिए। आप कल्पना कीजिए कि मुलायम सिंह यादव मिनिस्टर होते, या मायावती जी अभी प्रधानमंत्री होती, या मुलायम सिंह या अखिलेश यादव मंत्री होते, कोई दलित पिछड़ा होता, तब ये मीडिया नाच कर रही होती, छाती पीट रही होती। और सही बात है, वो करना चाहिए। लेकिन जो मीडिया में बैठे हैं और जिनकी सरकार चल रही, उन दोनों की जाति एक है। आरएसएस की जो जाति है वही पत्रकारों की जाति है। और इस देश में जो मुट्ठी भर जातिवादी मनुवादी सोच के लोग हैं, उन्होंने इस सिस्टम पर चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक कब्जा कर लिया है। अगर यही कोई मायावती, अखिलेश यादव होते तो सीएजी भी सवाल उठाता, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी संज्ञान लेती। ये इस देश की हालत है, सोचिए। अब दूसरी खबर, जो लोग आपको अंधविश्वास ठेल रहे दिमाग में, उनके लिए लगातार इजराइल ईरान पर हमला कर रहा है। इजराइल लगातार ईरान पर हमला कर रहा है। ईरान के हाथ बंधे हैं क्योंकि उसके पास परमाणु बम नहीं है। वो तकनीकी रूप से उतना मजबूत नहीं है। सोचिए, अगर वो तकनीकी रूप से मजबूत होता तो इजराइल पर हमला करता। अब बताइए कि ईरान तो इस्लामिक राष्ट्र है, धार्मिक राष्ट्र है। अब उसको कौन बचाएगा? धर्म बचाएगा या विज्ञान बचाएगा? पाकिस्तान से हम आगे इसलिए हैं क्योंकि पाकिस्तान जो है वो धर्म की तरफ बढ़ रहा है, हम विज्ञान की तरफ बढ़ रहे थे। अब सोचिए, हमारे लोगों, हमारी सरकार पिछले 10-11 साल से हमारे दिमाग में अफीम ठूंस रही है कि ज्ञान की बात मत करो, विज्ञान कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात मत करो। ऐसा नहीं कि कांग्रेस कोई दूध की धुली थी, लेकिन इतना नहीं थी। थोड़ा बहुत ज्ञान विज्ञान की बातें भी होती थी, कॉलेज यूनिवर्सिटी भी खुलता था। तो सोचिए, ये सरकार जो 10-11 साल से सरकार बनी है, इसको न स्कूल बनाना है, न अस्पताल बनाना है, न ज्ञान विज्ञान की बात करना है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास इंजेक्ट कर रही है आपके दिमाग में। और इस सरकार से ज्यादा जिम्मेदार इस देश की मीडिया है। मीडिया, ये जातिवादी मनुवादी मीडिया जो है, इसने इस देश को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया है। जिसका काम था सरकार से सवाल पूछना, वो सरकार की बंसी बजा रहा है। सोचिए, ट्रेन पलट जाए, सरकार की जिम्मेदारी नहीं। हां, एक नया प्रजाति इसने बनाया है, भक्तों की प्रजाति। ये जो भक्तों की प्रजाति है और जिसके बच्चे विदेश रहते हैं, वो अपने बच्चे को विदेश पढ़ाता है, उन देशों में भेजता है जहां लोग बीफ खाते हैं, गाय खाते हैं। अभी एलन मस्क का एक बाप आया था, उसको मंदिर घुमाया जा रहा था। सोचिए, तो इन लोगों की कथनी और करनी पर मत जाइए। आप लोग अपना भविष्य देखिए। जो स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, विज्ञान की बात करे, सेना के औद्योगिकीकरण की बात करे, ऐसे लोगों को वोट दीजिए, ऐसे लोगों को सपोर्ट कीजिए जो अंधविश्वास फैलाए, जो मनुवाद फैलाए। सोचिए, कहा जा रहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में मनुस्मृति की पढ़ाई होगी। अब बताइए, एक प्रोफेसर थी, वो कहते कि हम गोबर का लेप लगाएंगे। अब सोचिए, 50 डिग्री 48 डिग्री टेम्परेचर है, वो खुद प्रोफेसर एसी में रहे। वो एक रौनक खत्री है, कोई एनएसयूआई का अध्यक्ष,
उसने जाके दिखाया कि वो प्रोफेसर खुद रहती थी एसी में और वो क्लासरूम में गोबर पोत रही थी। तो ऐसे लोग हैं, इनका कोई इलाज नहीं है। इनका एक ही इलाज है कि ये मनुपुत्र हैं, इनके दिमाग में मनुवाद भरा है। ये जहाज चढ़ेंगे, ये ओवन का खाना खाएंगे, ये गाड़ी भी चढ़ेंगे, लेकिन ये विज्ञान को नहीं मानते हैं। और अब एक सबसे ज्यादा जो सोशल मीडिया पर एक वायरल खबर है, एक ब्रिज वो 90 डिग्री पर है। अब कहा जा रहा था कि जो 90 डिग्री पर पुल बना है ये आरक्षण वाले इंजीनियरों ने बनाया है। अब प्रशांत कनौजिया जो पत्रकार भी थे, कांग्रेस के नेता है, उन्होंने खुलासा किया है। 52 जिन वाली दीदी, जरा ध्यान से देखना, इंजीनियर का नाम सब तुम्हारे परिवार के हैं। भारत के बैंकों का पैसा, सोचिए, इंजीनियर का नाम है श्री कृष्ण कुमार सिंह, डिप्टी इंजीनियर उमाकांत मिश्रा, रवि शुक्ला। सोचिए, ये दोनों लोगों ने इस इंजीनियर को ये पुल बनाया है। ये जो भोपाल वाला जो पुल वायरल है, ये इन लोगों ने बनाया है। सोचिए, और कहा जा रहा था कि ये दलित पिछड़ों ने बनाया है। तो इनकी उमाकांत मिश्रा और राजीव शुक्ला नाम के दोनों इंजीनियर ने भोपाल वाला ब्रिज बनाया और कह रहा था कि ये दलित पिछड़ों का है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए और आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि क्या प्रधानमंत्री सिर्फ तस्वीर खिंचवाने जाते हैं हादसे स्थल पर? जहां पुल का उद्घाटन होता है वहां तो समझ में आता है। क्या जब कोई त्रासदी होती है तो क्या मंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं है? और क्या जो आगे सरकार आएगी उन मंत्रियों की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी? प्रधानमंत्री का एक भाषण याद कीजिए। पश्चिम बंगाल में एक ब्रिज गिरा था, तब प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये टीएमसी को हटाने का संकेत है, ब्रिज गिरा है। उन्होंने कहा था कि पेट्रोल का दाम सस्ता हुआ मेरे आने से, ये मेरी किस्मत की वजह से है। तो ये हादसे होने के लिए कौन जिम्मेदार होगा? और लास्ट सवाल, 51 रुपए में ग्रहों की दिशा बदलने वाले, सोचिए 51 रुपए में या 100 रुपए में ग्रहों की दिशा बदलने वाले विमान दुर्घटना को नहीं टाल सकते हैं। और जो लोगों की जन्म कुंडली पढ़ता है, एक जो धीरेन्द्र शास्त्री है, बीजेपी का प्रचारक आरएसएस का, वो आजकल ऑस्ट्रेलिया में 50,000 रुपए का जैकेट पहन के घूम रहा है। सोचिए, भक्त 10-10 रुपया गरीब लोग चंदा देते हैं, वो और गरीब हो जाते हैं। उनका एक साइकिल भी नहीं ऐड होता है, वो नई साइकिल नहीं ले पाते हैं। और अंधविश्वास के जो लोग धंधे में, धर्म और अंधविश्वास में फर्क है। अंधविश्वास के धर्म में जो लोग हैं, धंधे में हैं, वो मर्सिडीज और जहाज खरीद लेते हैं। धर्म तो उसे कहते हैं जिसमें इंसानियत की भलाई हो, न कि ठगा जाए। और धम्म तो बुद्ध का मार्ग है, जिसमें आपकी मुक्ति है, आपकी चेतना है, जिसमें ज्ञान और विज्ञान है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।